यहाँ पे लोगों का लगभग 8 से 9% का नुकसान हो चुका है। क्यों? क्या नैस्डैक 100 ईटीएफ जो है मोतीलाल ओसवाल का, उसने उसमें किसी तरीके का स्कैम हुआ है जिसके कारण ये नुकसान हुआ है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? यहाँ पे लोगों ने कहा है कि अप्रैल 8 से अप्रैल 11 के बीच में, 8 से 11 के बीच में जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है वो 17,090 से बढ़ के 18,690 तक पहुंच गया, जो कि होता है 9.36% का गेन। लेकिन वहीं पे जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है वो सिर्फ बढ़ा 1.7%। जो इंडेक्स है वो 9.36% बढ़ा और जो ईटीएफ है वो 1.7% बढ़ा। 164 रुपीज से ईटीएफ का प्राइस 167 रुपीज तक बढ़ा। तो क्या ईटीएफ के अंदर किसी तरीके का स्कैम हुआ? इंडेक्स 9%, इतना तो एरर नहीं हो सकता, ट्रैकिंग एरर इतना नहीं हो सकता, और नहीं इसको कह सकते हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन के कारण इतना मतलब असर पड़ा है। यहाँ पे तो सीधा सीधा नुकसान है। अब एनएवी को हम यहाँ पे, जो एनएवी है उसी ईटीएफ की एक्चुअल एक होती है नेट एसेट वैल्यू, और जो ईटीएफ की प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस होती है। तो अगर एनएवी की बात करते हैं तो एनएवी हमारा बढ़ा है, एनएवी 9.16% बढ़ा है, वहां पे 0.20% का ट्रैकिंग एरर हम मान सकते हैं। तो 1439.84 से बढ़ के 1571.70 एनएवी गया है। तो जितना इंडेक्स बढ़ा है उतना एनएवी जरूर बढ़ा है, लेकिन ईटीएफ का प्राइस उतना नहीं बढ़ा है। तो क्या स्कैम हुआ है? नहीं, यहाँ पे स्कैम नहीं हुआ है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने कई बारी आपको बताया था कि जो नैस्डैक 100 ईटीएफ है उसके अंदर बबल क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वही जो नेट एसेट वैल्यू होनी चाहिए और जो ईटीएफ का प्राइस है वो मैच नहीं कर रहा है। नेट एसेट वैल्यू से ईटीएफ का प्राइस काफी ऊपर जा चुका है, और दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में ये जो गैप है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जो कि अप्रैल 2025 में आके वापस सही हो चुका है। आई थिंक 2 से 3 वीडियो मैंने बनाकर बताया था कि यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है कि नए ईटीएफ के यूनिट क्रिएट नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि बाहर पैसा नहीं भेजा जा सकता, लिमिट रीच हो चुकी है। तो जितने पैसा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड भी हो रहा है, लेकिन सप्लाई उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अब लिमिट इन रीच हो चुकी है और लोग यहाँ पे ईटीएफ खरीदना चाह रहे हैं। इस कारण से बार बार हम ही लोग अपने आप में, मैं हूं और कोई और बायर है, तो हम ही दोनों बाई सेल करके ईटीएफ के प्राइस को बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल इसकी वैल्यू जो है यहां होनी चाहिए, लेकिन बाई सेल करके ईटीएफ की प्राइस को हमने यहां पे पहुंचा दिया। अब यहीं पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड, अब देखो ईटीएफ के अपने बेनिफिट है और म्यूचुअल फंड के अपने बेनिफिट है। ईटीएफ क्योंकि ट्रेड होता है इसलिए वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग होती है। तो अगर आर्टिफिशियल भी डिमांड क्रिएट करके अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो उसी प्राइस पे हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन वही म्यूचुअल फंड जो है वो नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट अलॉट होती है। तो अगर मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड में, फंड ऑफ फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको सही प्राइस पे यूनिट, नेट एसेट वैल्यू के प्राइस पे यूनिट अलॉट हुई। लेकिन ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुआ, ऊपर आता पिछले कुछ समय से, जो कि मार्केट गिरी है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो इस कारण से वहां पे आर्टिफिशियल मतलब बबल क्रिएट हो गया एक तरीके का, जो कि आके ये लिबरेशन डे के बाद आके वो बबल खत्म हुआ है। क्योंकि ये भी हो रहा था ना कि इंडियन मार्केट तो 6 महीने से अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन इसके पीछे मतलब टैरिफ वाला जो बहुत ज्यादा झंझट हुआ है उसके बाद यूएस मार्केट नहीं गिरने लगी है। नहीं तो जनवरी फरवरी तक आई थिंक यूएस मार्केट अच्छा ही कर रही थी। तो अब वो अच्छा कर रही थी, इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रही थी, तो और ज्यादा लोग वहां के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जिसका जो बबल का गैप है वो और ज्यादा बढ़ रहा था। और एक टाइम पे दिखा आपको कि लगभग 9% 10% का ये गैप बन गया, जो कि आके अप्रैल के महीने में वो क्लियर हो गया गैप।
तो ये चीज हुई है जो आर्टिफिशियल, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये जब बबल हटेगा, जब लेवल पे आएगी अपनी वैल्यू, तो 9-10% तो गया। मतलब अगर किसी ने बबल के बीच में उसको खरीद लिया, हाई वैल्यू पे खरीद लिया, अब पता भी नहीं चला कि हमें नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान भी हो गया। बढ़ना चाहिए था 9.36% और बढ़ा 1.7%, तो बीच का 7-8% का नुकसान तो हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चला, क्योंकि लोगों को नुकसान तब पता चलता है जब माइनस में जाए। क्या ज्यादा बढ़ना था और कम बढ़ा, तो उस बीच का नुकसान लोगों को पता नहीं चलता। तो ये दिक्कत यहाँ पे Nasdaq 100 ETF के अंदर हुई है। आप ETF में बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो, खासकर बाहर के ETF में, तो उसकी NAV वगैरह जरूर चेक कर लो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल उसकी मिल जाएगी। हाँ, अगर इंडिया के अंदर का ही ETF है तो वहां पे ये बबल का चक्कर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट की वैसी कोई लिमिट नहीं है। देखो, बबल कहाँ पे क्रिएट होता है? जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई है ही नहीं, या फिर बहुत कम सप्लाई है, तो ऐसे में बबल क्रिएट होता है। और ऐसे में ही प्राइसेस बढ़ती भी है। तो अगर फंडामेंटल के साथ साथ प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटल यहां है और प्राइस यहां है, तो उसको बबल कहते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी और आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे।